भगवते वासुदेवाय। तब नारद ने कहा, अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धवान कैलाशवासी भगवान शिव की प्रिया श्री पार्वती जी हैं। नारद जी की बात सुनकर जलंधर ने अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास भेज दिया। राहु भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचा और बोला, हे भोलेनाथ, मैं त्रिलोकी अधिपति जलंधर का दूत हूँ। तुम्हारी पत्नी स्त्री रत्न है और मेरे स्वामी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। दैत्यों और शिवगणों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। शिवगण जिन दैत्यों का वध कर देते थे उन्हें शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। शिवगणों ने शंकर भगवान को सारी घटना बता दी। तब शंकर भगवान के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। कृत्या ने शुक्राचार्य जी को अपने गृह क्षेत्र में छिपा लिया और वह अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी मायावी थे। तब भगवान शिव और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम महायुद्ध होने लगा। जलंधर ने शिव जी को गांधर्वी माया से मोहित कर दिया और शिव जी का भेष बनाकर जलंधर माता पार्वती के पास आ गया। जैसे ही जलंधर ने माता पार्वती को देखा उसी समय वह संयम रहित हो गया। माता पार्वती तुरंत अंतर ध्यान हो गई। ओम बोलिए पार्वती मैया की जय। जब माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया उसी समय भगवान विष्णु माता पार्वती के सम्मुख प्रकट हो गए। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आज जलंधर दैत्य ने जो कुछ चेष्टा की है वह तो आपको ज्ञात है। उसने अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया है, इसलिए आप उसकी स्त्री का पातिव्रत धर्म भंग कर दीजिए, क्योंकि पतिव्रता धर्म भंग किए बिना उसकी मृत्यु होना असंभव है। भगवान नारायण जलंधर की पुरी में आ गए। हरि माया के कारण जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही परम पतिव्रता स्त्री थी। ने उसी समय शंकर भगवान के भूमध्य भाग से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक पुरुष प्रकट कर दिया। उसके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वह राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु शंकर भगवान के शरण में आ गया। राहु ने कहा, देव देव महामहेशाना पाय माम शरणागतम। हे प्रभु, आपका यह सेवक मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर ने राहु को मुक्त करा दिया। तब वह पुरुष बोला, मुझे तीव्र भूख लगी है। शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर खा लो। तब उस पुरुष ने अपने ही हाथ पैर को खा लिया, सिर मात्र शेष रह गया। भगवान शंकर ने कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, तुम धन्य हो। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। तुम मेरे द्वारपाल हो गए। जो मेरे साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी और जलंधर का युद्ध ने काल नेमि शुंभ और निशुंभ सबको लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। देवता सब भगवान शिव की शरण में आकर स्तुति करने लगे। भगवान शिव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जलंधर ने अपनी सेना सहित कैलाश को घेर लिया। रात्रि में भयानक स्वप्न देखा। प्रातः काल कहीं शांति न मिलने पर वह वृंदा वन में चली गई। वन में घूमते हुए दो राक्षस वृंदा को मारने के लिए दौड़े। उसी समय उसने एक शिष्य के साथ वहां एक तपस्वी को बैठे हुए देखा। नमो भगवते वासुदेवाय। जब वन में वृंदा ने वहां तपस्वी के शरण में चली गई और वृंदा ने कहा, मुनि मां रक्ष। हे मुनि, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही उन तपस्वी श्री विष्णु ने हुंक भर कहा, वे दोनों राक्षस वहां से भाग गए। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, मैं जलंधर की पत्नी हूँ। क्या आप मेरे स्वामी जो इस समय महादेव से युद्ध करने कैलाश गए हैं के बारे में कुछ बता सकते हैं?
तब उसी समय उन तपस्वी के भेष में बैठे मुनि जो भगवान साक्षात विष्णु थे ऊपर की ओर देखा। ऊपर की ओर देखते ही दो बंदर आ गए। मुनि ने उसी समय भौहें से इशारा किया। मुनि के इशारा करते ही वे दोनों बंदर आकाश में चले गए और आधे ही क्षण में जलंधर के सिर धड़ और दोनों हाथों को लेकर आ गए। वृंदा अपने पति के सिर और धड़ को देखकर वहीं मूर्छित हो गई और विलाप करने लगी। वृंदा ने कहा, हे मुनि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तपस्वी बने विष्णु ने कहा, हे देवी, यह युद्ध मेरा है, यद्यपि अब यह जीवित नहीं हो सकता, फिर भी तुम शरण में आई हो, इसलिए मैं इसे जीवित करूंगा। ऐसा कहकर वे मुनि रूपधारी श्री विष्णु उसके पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। पति को जीवित देखकर वह उनके साथ विहार करती रही। जब भगवान की दिव्य सुगंध का उसने अनुभव किया तो वह पहचान गई कि यह भगवान साक्षात विष्णु है। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया। वृंदा ने कहा, यो त्वया माया ख्यातो स्वकीर्यो दर्शितो मम ता एव राक्षसो भूत्वा भार्या तव हरिष्यतः। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था वे ही राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम पत्नी के दुख से वन वन में भटकोगे। ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे और यह जो शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था वह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करेगा। ऐसा कहकर देवी वृंदा अपने पति का ध्यान करके अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अपने देह को वहीं भस्म कर लिया। तब भगवान विष्णु को वृंदा पर इतना प्रेम आया कि श्री हरि अपने भक्त वृंदा को भस्म में ही लौटने लगे। उधर दैत्यराज जलंधर का भगवान शंकर से घोर युद्ध हुआ और शंकर भगवान ने चक्र से जलंधर का सिर काट डाला। जलंधर का तेज भगवान में प्रविष्ट हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। सब देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।